एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, नाम से आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा। ये वो बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं जो हर क्वेश्चन में लगभग लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी। ए बी इज द एंगल बाइसेक्टर, बी सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब कुछ भी बोल सकता है वो। तो वास्तव में ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, और ज्योमेट्री के अंदर ये सारी चीजें अपने आप में अलग होती हैं। जब बात एंगल बाइसेक्टर की हो, जब बात मीडियन की हो, जब बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हो, जब बात परपेंडिकुलर की हो, ये सारी चीजें अपने आप में अलग होती हैं मेरे भाई। तो हमें हमें इन चीजों के बारे में जानना होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है। मैं ट्राइंगल का एग्जांपल आप लोगों के सामने ले देता हूं। मान लीजिए एबीसी जो है एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ले दिया। ये एंगल आपके सामने ए दिया हुआ है। अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसी डाल दूं, सामने वाली भुजा पर एक लाइन ऐसी डाल दूं जो मेरे प्यारे दोस्त इस एंगल को आधे आधे में बांट दे, तो मेरे प्यारे भाई मैं एडी को कहूंगा एंगल बाइसेक्टर। एडी एंगल बाइसेक्टर है मेरे भाई। एंगल बाइसेक्टर वो रेखा होती है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। कौन समद्विभाजक वो रेखा होती है, कौन समद्विभाजक वो रेखा होती है जो पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे अगर मान लो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने कोई फिगर बनी हुई है और यहां से मैं इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इन दोनों इक्वल पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, तो इस लाइन को मेरे प्यारे दोस्त क्या बोला जाएगा, इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोला जाएगा, यानी कौन समद्विभाजक बोला जाएगा। कौन समद्विभाजक से केवल इतना समझना कि ये केवल कोण को आधे आधे में बांटता है। अपनी तरफ से नई नई चीज मत ले आना कि सामने वाली रेखा को आधे आधे में बांटेगा या उसको एक चौथाई में बांटेगा, नहीं। एंगल बाइसेक्टर का केवल और केवल मतलब यह है कि ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बस बात खत्म। क्लियर हुई चीजें? आपने कहा जी क्लियर चीजें हो गई, आगे बताइए। देखिए बच्चे ये दो चीज आपके सामने है जहां पे रेलवे में प्यारे भाई आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे पूरक कोण कहा जाता है। इसका हिंदी में नाम मेरे भाई कोटि पूरक भी होता है। अगर कोटि पूरक बोला जाए तो यह भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। एक दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल जिसे संपूरक कोण बोला जाता है। संपूरक कोण जिसे बोला जाता है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों की डेफिनेशन, मुझे बताइए कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चे, फटाफट से बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होते हैं? बहुत सही। अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है तो वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे। मान लो आपसे कहा उसने, आपसे कहा कि एक 20 डिग्री का एंगल है, इसका कोटि पूरक बता दीजिए। तो मैंने बताया है कोटि पूरक वो होते हैं जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर आपको किसी भी एंगल का कोटि पूरक निकालना है तो आप उसे 90 में से सब्सट्रैक्ट कर दो। मान लो आपको 20 का कोटि पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो 90 में से इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो मेरे भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। मान लो मैंने आपसे कहा कि 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दो कि 35 का कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया जी 90 में से 35 घटा दो, 55 हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, अगर थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। 90 में से अगर किसी एंगल को घटा देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल के आ जाएगा, उसका कोटि पूरक निकल के आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर संपूरक की बात करता हूं तो ऐसे दो कोण जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। यहां जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा और यहां जो दो एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा मेरे भाई।
अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री रहने वाले हैं, एक दूसरे के संपूरक रहने वाले हैं। मान लो आपने कहा जी 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आपने कहा 30 का सप्लीमेंट्री 150 हो जाएगा। 180 में से 30 घटा देंगे तो ये इसका सप्लीमेंट्री निकल के आ जाएगा। अगर मैं 30 का सप्लीमेंट्री पूछता हूं तो आप कहेंगे 150 आ जाएगा। अगर मैं 70 का सप्लीमेंट्री पूछता हूं तो 180 में से 70 जाएगा तो 110 आ जाएगा। अगर मैं 100 का सप्लीमेंट्री पूछता हूं तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो जब भी आपसे किसी एंगल का सप्लीमेंट्री पूछे, थीटा का सप्लीमेंट्री पूछे, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बच्चे, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आपके पास कोई कोण दिया हुआ है, आपसे पूछता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो आप उस एंगल को 90 में से घटा दो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। आपके पास कोई एंगल दिया हुआ है, आपसे पूछता है इसका सप्लीमेंट्री बताओ, तो उसे 180 में से घटा देंगे, उसका सप्लीमेंट्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। जो अभी तक चीजें समझाई हैं क्या वो पूरी तरीके से दिमाग में बैठ चुकी हैं, तो आप कहेंगे जी पूरी तरीके से दिमाग में बैठ चुकी। यहां कुछ चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा गौर से देखना मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले एक एंगल दिया हुआ है हम लोगों को 30, एक एंगल दिया हुआ है। मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपसे पूछता हूं तो 90 में से 30 गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 हो जाएगा। 180 में से 30 गया तो इसका सप्लीमेंट्री 150 हो जाएगा। और याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ध्यान देना, अगर किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस पूछे, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये था, इसी का सप्लीमेंट्री ये था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 90 आएगा। आपने कहा जी 15 डिग्री मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बता दीजिए, तो 90 में से 15 घटाइए 75 आ जाएगा। इसका सप्लीमेंट्री बता दीजिए, 180 में से 15 घटाइए 165 आ जाएगा। क्या इसके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस यहां भी 90 आ रहा है, तो आप कहेंगे ऑलवेज 90 डिग्री होता है। किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। बोरिंग चैप्टर नहीं है, मजा आएगा। ये थोड़ी सी टर्म्स थी इसलिए बोरिंग लग रहा है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आप खुश हो जाओगे। जब दिमाग लगाओगे ना, पेचीदा पेचीदा दिमाग लगाओगे, तो भाई साहब सारी नसें खुल जाएंगी और मजा आने वाला है, सच में बहुत मजा आने वाला है। एडवांस में अगर सबसे ज्यादा किसी में मजा आने वाला है तो वो यही चैप्टर है। ठीक है, अभी टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। टर्म्स के बारे में हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को मतलब बोरिंग टाइप लगे, लेकिन भाई बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ठीक है, अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये आपके सामने एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो 90 में से 65 जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका 180 में से इसे घटाएंगे तो ये इसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखिए, मुझे बताइए, दोनों का डिफरेंस 90 आ जाएगा। ठीक वही चीज हम लोगों ने यहां की है। तो आप लोगों को यहां से समझ में आ गया बच्चे, आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से घटा देंगे, जब भी किसी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना हो तो उसे 180 में से घटा देंगे। और हम ये बात जान गए हैं, किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। भैया सबसे ज्यादा मजा तो मेंसुरेशन में आया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें मेंसुरेशन पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन हमने मेंसुरेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। अब मेरे भाई ऐसे ही ज्योमेट्री को बहुत शानदार बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परेशान मत हो ना किसी भी चीज। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम लोग जो है कुछ चीजों के बारे में और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं, उन इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उन पॉइंट्स को एक बार हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं मेरे भाई। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं दो पैरेलल लाइंस के बारे में। मैंने कहा ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक
अच्छा तिरछी हो गई है, मैंने एक पैरेलल लाइन बना खींची यहां पे, ये खींच दी मेरे प्यारे दोस्त, चलो होगी तिरछी होने दो। दूसरी पैरेलल लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए और बी, दो मेरे पास जो है समानांतर रेखाएं हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज सेम होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों रेखाओं को काटने वाली लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं तो क्या मैं इसे ट्रांसवर्सल बोलूंगा? तो आपने कहा जी हां, ये एल जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, मैं इसको एल नाम दे देता हूं। ये क्या हो जाएगी? ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी मेरे भाई, हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइन को कट करती हुई चली जाती है बच्चे, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती हुई चली जाती है। अब कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग जानते हैं यहां, मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाली ट्रांसवर्सल के राइट में जो एंगल है, इस वाली ट्रांसवर्सल के राइट के एंगल के बराबर होगा, यानी सेम पोजीशन पे अगर कोई एंगल है तो वो आपस में बराबर होते हैं। इसकी और इसकी पोजीशन सेम है ना, ये भी इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के राइट में है, ये भी इस लाइन के राइट में है। जब भी दो एंगल सेम पोजीशन पे होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से? तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से होंगे, संगत कोण की प्रॉपर्टी से होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये x है तो ये भी मेरे प्यारे दोस्त x हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये वाला एंगल जो है ये y दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल जो है वो z दिया हुआ है तो ध्यान रखना ये भी z हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल जो है वो P दिया हुआ है तो ये वाला भी P हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में कहते हैं संगत कोण की, संगत कोण की विशेषताएं या संगत कोण की प्रॉपर्टी से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे होंगे, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, अगर सेम पोजीशन पे एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री का दिया हुआ है तो बिना देखे से 30 डिग्री लिख देना, ये 50 डिग्री का दिया हुआ है तो बिना देखे से 50 डिग्री लिख देना, ये कितने भी एंगल 1110 का दिया हुआ है तो बिना देखे से 1110 लिख देना, ये वाला जो है अगर 80 डिग्री का दिया हुआ है तो इसे बिना देखे 80 डिग्री लिख देना। कौन सी प्रॉपर्टी से होते हैं? तो आप कह देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से होते हैं। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम पोजीशन पर आने वाले कोण ऑलवेज इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। अच्छा, क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं? भाई लिख लेना, हिंदी में मैं बता देता हूं, शीर्षाभिमुख कौन इसे बोला जाता है? आप मुझे बताइए, क्या कोई मुझे बता सकता है? वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, आमने सामने के कौन जो होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये x जो है वो किसके बराबर है? ये p के बराबर है। इन दोनों रेखाओं के बीच में x कोण है, वही कोण इन दोनों रेखाओं के बीच में यहां आ रहा है, तो हम कहेंगे x जो है वो p के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। y जो है वो z के बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक चीज और आप लोगों को बताता हूं। हम लोग अभी पीछे एक स्ट्रेट एंगल पढ़ के आए हैं, क्या होता था? रिजु कोण। हम लोग स्ट्रेट एंगल पढ़ के आए हैं, यानी रिजु कोण पढ़ के आए हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है रिजु कोण होता क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है रिजु कोण होता क्या है? कोई भी?
ये रिजु कोण का मामला क्या है, रिजु कोण के बारे में क्या कोई मुझे बता सकता है? 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी आपसे कहा जाए इस लाइन के ऊपर ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लोग जो है एक्स और जेड को जोड़ते हैं तो इस लाइन के ऊपर ये पूरा कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है। एक्स और जेड को जोड़ेंगे ये भी 180 डिग्री का हो जाएगा बच्चे। आपको बात समझ में आ गई? एक लाइन के ऊपर पूरा का पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो चाहे इस लाइन के ऊपर इन दोनों कोणों को ले लो, ये भी 180 डिग्री के होंगे। चाहे इस लाइन के ऊपर इन दोनों कोणों को ले लो, ये भी 180 डिग्री के होंगे। चाहे इस लाइन के ऊपर इन दोनों कोणों को ले लो, ये भी 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी से एक लाइन के ऊपर बनने वाले कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लीनियर प्रॉपर्टी से दो पड़ोसी कोणों का योग ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, मैंने आपसे कहा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये जो दो पड़ोसी कोण आप लोगों को दिख रहे हैं ये इनका सम 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि जेड और एक्स का सम कितना हो जाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी से जेड और एक्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई P और Y का सम कितना हो जाएगा, इनका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। देसी भाषा में इसे ऐसे याद रखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो दो पड़ोसी कोणों का योग ऑलवेज 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम मेरे भाई 180 डिग्री होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई है। क्या कोई मुझे ऑल्टरनेट एंगल की बता सकता है? ऑल्टरनेट एंगल का जिक्र कर सकता है क्या कोई? मेरे ऑल्टरनेट एंगल का जिक्र कर सकता है क्या? एकांतर कोण के बारे में बता सकता है क्या? एकांतर कोण कौन से होते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है प्यारे दोस्त? एकांतर कोण क्या होते हैं, फटाफट बताइए। क्या कोई मुझे एकांतर कोण के बारे में बता सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लास्ट तक आप हर एक वर्ड को ये कहोगे जी दिमाग में सेट बैठ चुका है, दिमाग में सेट बैठ चुका है। आप बस धीरे धीरे चीजों को पढ़ते रहिए। मैंने आपको जो है बहुत बार बताया है कि बहुत सारी चीजें हमें बोरिंग भी लगेंगी, बहुत सारी चीजें हमें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। जब बोरिंग लगती है तो चीजों को छोड़ना नहीं है, जब इंटरेस्टिंग लगती है तो ऐसा नहीं है उन्हीं चीजों को पढ़ते रहना है। हमें अपने टाइम को मैनेज करना होगा, कुछ भी हमें छोड़ते हुए नहीं चलना है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, अगर आप इन टर्म्स को सीख लोगे तो आप पूरी ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से समझ लोगे मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी बात ऑल्टरनेट एंगल की आती है, जब भी बात बच्चे एकांतर कोण की आती है, तो बस एक जेड शेप की आकृति बनते हुए देख लेना। वो जेड शेप की आकृति कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना बच्चे। जेड शेप की आकृति जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये जेड शेप की आकृति आपके सामने बन रही होगी। ये जो जेड शेप की आकृति में ये दोनों कोण आ रहे हैं, ये दोनों ऑलवेज बराबर होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं। तो जब मैं ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को लगाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा ये P और X बराबर हैं। मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये दोनों क्यों बराबर हैं, तो आप ये कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर हैं। ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों एंगल जो हैं वो बराबर हैं। अगर ये 50 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्या जेड शेप इधर आप लोगों को दिख रहा है? ये वाला जेड शेप क्या आप लोगों को इधर दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त? इधर भी तो एक जेड शेप बनता हुआ नजर आ रहा है, ये रहा जेड। तो मेरे प्यारे साथी, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जी ये वाला जेड जो है ये वाई के बराबर होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होगा? तो आप कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होगा। एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। गुरुजी 1 तारीख को क्या है खास आपका? 1 तारीख को पहले 11 बजे बेहतरीन तरीके से चीजों को रिकॉल करने का जुगाड़, प्रैक्टिस बल्क में करने का जुगाड़, वो आपको कल 11 बजे देखने को मिलेगा। तो कल 11 बजे जुड़ना ना भूलें।
फिर अगर रेलवे का मन में किसी भी पॉइंट पे कुछ ख्याल आ रहा है तो मेरे भाई 1 बजे रेलवे वाला जो है वो शायद 3 बजे, हाँ रेलवे का जो है वो 3 बजे इवेंट है, उसमें जुड़ना आप लोगों को नहीं भूलना है। एक रेलवे का बहुत बेहतरीन इवेंट जो आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा, तो उसके लिए 3 बजे आप लोगों को जुड़ना नहीं भूलना। ठीक है। सर पढ़ाई तो कर रहे हैं पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जिनसे मोरल डाउन हो जाता है। कभी भी मोरल डाउन मत रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को देख के कभी भी मोरल डाउन जो है वो मत करिएगा। हमेशा मेरे भाई, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को देख के उन्हें सीखिएगा और अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है हमेशा के लिए मेरे दिमाग में सेट हो चुका है, हमेशा के लिए मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। अगर मोरल डाउन करोगे ना क्वेश्चन को देख के तो मेरे भाई फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा सीखने वाला भाव अपने अंदर आपको रखना होगा। अगर मैं कहता हूं 10 में से 3 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, 4 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, तो भी खुश होने की जरूरत है कि मैंने 60% क्वेश्चन कर लिए हैं, मैंने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, मुझे खुश होने की जरूरत है। तो अपने आप को जितना खुश रखोगे, अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, सच बताऊं तो उतना ही मेरे भाई आगे बढ़ते चले जाओगे। जिस मोमेंट पे अपने आप को नेगेटिव करना शुरू कर दिया तो हर हर चीज में आपको नेगेटिव चीज ही नजर आएगी। तो ये आपके खुद पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं या नेगेटिव, आप चीजों को सीखना चाहते हैं या चीजों को हवाई बना के छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इस बोर्ड पर आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा वर्ड हो, हाँ कोई ऐसा वर्ड हो जो आपकी समझ से बाहर हो, कोई ऐसी डेफिनेशन हो, कोई ऐसा एंगल हो जो आपकी समझ से बाहर हो। तो आप कहेंगे भाई कोई समझ से बाहर नहीं है, बस एक बार अगर आप रिकॉल करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे भाई करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो सेम पोजीशंस पे होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल आमने सामने के कोण जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। दो पड़ोसी कोणों का योग ऑलवेज 180 डिग्री होता है। एक लाइन के ऊपर पूरा कोण जो होता है, एक लाइन के ऊपर ये जो कोण होता है ये स्ट्रेट एंगल यानी इनका सम 180 डिग्री होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जेड शेप की आकृति जहां बन रही होती है उन दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। क्या इस बात में यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं। फटाफट से थम्स अप कर दीजिए कि जो हमने आज थ्योरी पढ़ी उसको एक बार क्वेश्चंस के रूप में दिखा दीजिए। थोड़ा सा हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम लोगों ने वास्तव में चीजें पढ़ी हैं। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, और सोच के जवाब देना है, सोच के। ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दो निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरे? ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली रेखाएं बता दो कितनी हो सकती हैं। तो आप कहोगे जी इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाएं केवल एक हो सकती है। क्या कोई और रेखा आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या? रेखा सीधी होनी चाहिए, ऐसे मत सोचने लगना जी यहां से लाके इधर को मोड़ दो, यहां से ले जाके उधर को मोड़ दो, ये ऐसे लाके कटिंग वाली लाके दोनों पॉइंटों से निकाल दो। और रेखा नहीं है, रेखा मतलब सीधी सीधी 180 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट फिक्स हैं तो उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली केवल एक सिंगल रेखा होती है, ओनली 1 होती है बच्चे। ठीक है, बताइए इसका जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें उथल पुथल करके आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस ज्योमेट्री के अंदर दिख रहे होंगे। 2025 से पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें दिख रहे होंगे। एग्जाम कोई भी हो, अगर क्वेश्चन अच्छा है तो वो हमारी क्लास के अंदर जरूर मिलेगा, इस बात का भरोसा आप लोगों को रखना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त बस मेहनत से क्लास करते रहिए, जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं क्लास पे उतना एफर्ट्स डालिए मेरे भाई, क्लास से बाहर कुछ नहीं जाना है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है
ये दोनों एंगल कोटि पूरक कोण हैं। जब ये दोनों कोटि पूरक हैं तो इनका सम जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो मेरे भाई दोनों का सम 90 डिग्री लिख दीजिए। 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या इन दोनों को जोड़ के 90 के बराबर होना चाहिए? आपने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए। ये 21 प्लस में है, इधर आके 21 माइनस में हो जाएगा। 90 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 69, 69 बचेगा। और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त वो x का मान ही आपसे पूछना चाह रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये ALP 2024 में आपसे छुटकू क्वेश्चन पूछा गया है। ALP का जो, हाँ रिकॉर्डेड क्लास नहीं है मेरे भाई, पढ़ लो। या तो आपसे बातें बनाता रहूं तब आप ये कहोगे रिकॉर्डेड नहीं है, और जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया फिर रिकॉर्डेड क्लास लगने लगती है। मेरे भाई AK सिंह पढ़ोगे तभी तो समझ आएगी। अगर आज से पहले भी बस यही कमेंट करने में लगे रहे होंगे तो फिर कहां समझ में आई होगी। और अब भी यही कमेंट करते रहोगे तो कहां समझ में आएगी मेरे भाई। पढ़ो चीजों को। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा दो कोण पूरक हैं, यानी दो कोणों का सम जो है वो 90 डिग्री है। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। क्या बोला है? बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। तो बड़े कोण का माप क्या है वो मुझे बताइए। बड़ा कोण कितने का है वो मुझे आपको बताना है। आराम से, बहुत आराम से सॉल्व करिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं एक कोण थीटा है तो क्या दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा? अगर दो कोण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप समझ पा रहे हैं कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप इनमें से एक बड़ा मान लीजिए, एक छोटा मान लीजिए। मैंने बड़ा कोण ये मान लिया, उसने कहा है ये जो बड़ा कोण है ना, ये छोटे कोण के माप के, छोटा कोण ये हो जाएगा, छोटे कोण के माप के 5 गुने से, इसके 5 गुने से 6 कम है, ऐसा उसने बोला है। आप इनमें से कोई सा भी बड़ा कोण मान सकते हैं, कोई सा भी छोटा कोण मान सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अगर उसका बड़ा कोण मैं थीटा मान लेता हूं तो बड़ा कोण जो है इसके छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 90 में 5 की गुणा करेंगे 450 आएगा, 5 की गुणा थीटा में करेंगे 5 थीटा आएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप ये देखिए 5 थीटा इधर आएगा प्लस 5 थीटा और 1 थीटा 6 थीटा हो जाएगा। 450 में से 6 जाएगा 444 हो जाएगा। अब 6 से काटिए, 6 सत्ते 42 होता है, 6 चौक 24 होता है। आपने यही तो बड़ा कोण माना था, ये 74 आ चुका है। 90 में से 74 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 में से 74 जाएगा तो 16 बच जाएगा प्यारे दोस्त। तो अगर बड़ा कोण पूछा जाता है, बड़ा कोण पूछा जाता है तो मेरे भाई वो 74 आएगा। अगर छोटा कोण पूछा जाता है तो छोटा कोण मेरे भाई 16 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरी बात समझिए। सबसे पहले उसने कहा है दो कोण पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। अगर एक कोण आप थीटा मानोगे तो दूसरा कोण आपको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। 180 इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसने समपूरक नहीं बोला है। अब इसमें से एक छोटा मान लो, एक बड़ा मान लो मेरे भाई। मैंने इस कोण को बड़ा मान लिया, ये कोण मैंने छोटा मान लिया। उसने कहा कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण के 5 गुना से 6 कम है। 6 कम है तो 6 घटा दिया, बस इसको सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू 74 आ गई बच्चे। अब आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अगर देखो, सबसे पहले उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है बड़े कोण का माप क्या होगा। तो अगर मैं बड़ा कोण 87 मान लेता हूं
तो छोटा कोण क्या 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण पूरक हैं, यानी दोनों कोणों का सम। छोटा कोण 3 हो जाएगा, यानी दोनों कोणों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। अगर बड़ा कोण 63 है तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, 63 और 7 70, और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बड़ा कोण अगर 66 है तो छोटा कोण कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बड़ा कोण अगर 74 है तो छोटा कोण कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसने कहा है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण के 5 गुना से 6 कम है। तो 5 तिया 15 से 6 कम है क्या, नहीं है, गलत जवाब। इसके 5 गुना से 27 पंजे 135 से 6 कम करेंगे क्या 63 आएगा, बिल्कुल गलत जवाब। 24 के 5 गुना से 120 से 6 घटाएंगे 114 आएगा क्या, ये आएगा, गलत जवाब। 16 के 5 गुना से 80 से 6 कम है क्या, बिल्कुल है, 74 क्या हो जाएगा 74। आंसर क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। बेटा प्रहलाद प्रजापति बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से, बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं। आप एक बार चीजों को पढ़ के तो देखो मेरे भाई। क्या दोनों चीजें समझ में आ गई? तो आपने कहा जी दोनों चीजें समझ में आ चुकी। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसने कहा है एक ये एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया हुआ है, ये संपूरक कोण है। जैसे ही हमने संपूरक कोण के बारे में जाना, हमने सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना, हमें एक बात समझ में आ गई कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि संपूरक दिया हुआ है। तो भाई दोनों को जोड़ दो ना, 5y और 1y कितना होगा 6y हो जाएगा। 62 और 22 कितना होगा 84 हो जाएगा। और इन दोनों का सम आना कितना चाहिए 180 आना चाहिए। अच्छा ये 180 कहां से आया, क्योंकि ये संपूरक कोण दिए हुए थे। संपूरक में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये प्लस का 84 है, इधर आके माइनस का 84 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 180 में से 84 जाएगा तो कितना बचेगा 96 बचेगा। यहां से 6 से काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा। y का मान पूछना चाह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या कहना चाह रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उस कोण का माप क्या है, उस कोण के बारे में जानना चाहता है। ये उस कोण के बारे में जानना चाहता है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। जिसका संपूरक जो है इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है मेरे भाई। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाए। चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे मेथड से भी मेरे प्यारे दोस्त किया जा सकता है। एक उस कोण का मान बताना है जिसका संपूरक। अच्छा मुझे बताइए, मैं पहले इसे ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूं। 75 का संपूरक क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। 75 का पूरक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? उसने कहा है उस कोण का माप क्या है। अगर वो कोण 75 होता है तो इसका संपूरक जो है क्या इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। इसके 3 गुना जितना बड़ा है ना जी ना, ये तो ज्यादा बड़ा है। ये तो जवाब नहीं होगा, ये तो जवाब नहीं होगा। अगर मैं मान लेता हूं वो कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो इसका संपूरक कितना होगा भाई साहब, इसका संपूरक 150 होगा। इसका पूरक कितना होगा, इसका पूरक 60 होगा। क्या इसके 3 गुने के बराबर है ना जी ना, 3 गुने के बराबर कहां से आ गया, गलत जवाब है ये तो आपका। अगर मैं आपसे कहूं ये 45 है, इसका संपूरक कितना होगा 45 होगा। इसका संपूरक कितना होगा 135 होगा मेरे भाई। और इसका पूरक कितना होगा 45 होगा। क्या इसके 3 गुना के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 45 डिग्री इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या?
क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ चुकी। मेरे प्यारे दोस्त देखो, इसमें ना कंफ्यूजन है। देखो, अगर वो मुझसे ये कहता है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, लार्ज कह रहा है, तो आप एक बात यहां से समझिए, 3 गुना जितना बड़ा नहीं, 3 गुना बड़ा, 3 गुना जितना है, 3 गुना जितना है, बड़ा हटा दीजिए। बड़े का मीनिंग यहां से ये भी जा सकता है कि 60 का संपूरक जो होगा, 60 का संपूरक 120 होगा, और इसका पूरक जो होगा वो 30 होगा। इसका 3 गुना बड़ा है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा। क्या ये 90 बड़ा है? बिल्कुल 90 बड़ा है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। 90 बड़ा है तो ये भी आंसर हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, दोनों वर्ड में मीनिंग समझिए। अगर वो आपसे ये कहता है कि इसका संपूरक जो है इसके पूरक का 3 गुना जितना है, तो मेरे भाई फिर उस केस में आंसर जो है वो 45 हो जाए। अगर वो आपसे ये कहता है कि इसका संपूरक जो है इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, 3 गुना जितना बड़ा है, 3 गुना, इसका 3 गुना कितना है? 90। 90 जितना बड़ा है, तो 90 ही तो बड़ा है, तो उस केस में 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो इस बड़े को यहां से हटा लेना, 3 गुना जितना है वो आप यहां पे 3 गुना जितना लिख देना, और आंसर क्या लिख देंगे? 45 लिख देंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कोण ए का संपूरक कोण इतना है। बच्चे, कोण ए का संपूरक कोण ये है, और कोण ए का पूरक कोण जो है वो ये है। किसी भी एंगल का, किसी भी एंगल का संपूरक और पूरक का डिफरेंस कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था, यहां ध्यान से समझिएगा। किसी भी एंगल का संपूरक और पूरक का डिफरेंस कितना होता है, आप इससे समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना होता है? ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है, इसका संपूरक कोण ये है और इसका कोटिपूरक कोण जो है वो ये है, क्या इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो ऑलवेज 90 के बराबर आएगा? तो आपने क्या घटा दिया? 12x में से 5x घटाया तो 7x आया। 7x प्लस 20 की वैल्यू ऑलवेज 90 के बराबर आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, ये 20 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 90 में से 20 जाएगा, 70 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? x की वैल्यू 10 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 10 आ चुकी है तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? उसने पूछा है कोण ए का मान क्या है। अच्छा, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, या तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 10 पंजे 50, ये कोण ए का पूरक है, तो कोण ए को निकालने के लिए 90 में से 50 घटा दीजिए, 40 आ जाएगा। और अगर आप इससे करना चाहते हैं तो x की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, 12 धाई 120 और 20 140 हो गया। ये कोण ए का संपूरक है। अगर कोण ए का संपूरक 140 आ रहा है तो 180 में से 140 घटा दीजिए, तब भी कोण ए 40 ही आएगा। तो कोण ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी। कोण ए की वैल्यू 40 आ जाएगी। बेटा 50 मत रखना, आपने x की वैल्यू 10 निकाली है, अब आप x की वैल्यू को यहां रख रहे हैं, 10 पंजे 50 आ गया। ये कोण ए थोड़ी ना है, ये कोण ए का पूरक है मेरे भाई, ये कोण ए का पूरक है। अगर ये कोण ए का पूरक है तो मेरे प्यारे दोस्त कोण ए क्या हो जाएगा? 90 में से 50 को घटा दीजिए, 40 आ जाएगा। अब कल से जो हम लोग करेंगे मेरे प्यारे भाई, कल से जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस जानेंगे, वो क्वेश्चंस को करेंगे जहां से इंटरेस्ट बनना क्रिएट हो जाए, जहां से इंटरेस्ट बनना जो है वो क्रिएट हो जाएगा मेरे, यहां से हम लोग इंटरेस्ट बनाएंगे। और अब आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे भाई कल से बहुत मजा आप लोगों को शानदार तरीके से आने वाला है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, कल के लिए समझ जाना मेरे भाई, कल 11 बजे आप लोगों को जरूर जुड़ना है, 11 बजे आप लोगों को जरूर जुड़ना है, कल 11 बजे आप लोगों को जरूर जुड़ना है। एक बेहतरीन चीज आप लोगों के लिए आने वाली है, जो आपकी हर एक, कोई से भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए बेहतरीन रामबाण साबित होगी। तो कल मिलेंगे दोस्त, सबसे पहले 9 बजे और फिर 11 बजे इस चीज की लॉन्चिंग। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।